हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग जेमिनाई यानी मिथुन राशि। लेट्स सी आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो ये मिथुन राशि जिनकी सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट साइन है उनके लिए है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपका पहला कार्ड है द फूल। आपका अगला कार्ड है द एम्परर। आपका नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। और बैक ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये ओरेकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। तो जेमिनाई, आपके लिए इस महीने एक रीयूनियन है। ये रीयूनियन एक पास्ट एनर्जी से है, पास्ट पर्सन से भी हो सकती है, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे आप पसंद नहीं करते। तो दिस इज समथिंग यू वांटेड। शायद पास्ट में आपको बहुत चाहत थी इस चीज़ की। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही होगा। ये जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई हॉबी आप परस्यू करना चाहते थे फ्यू ईयर्स एगो एंड इट डिडंट वर्क आउट देन। ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपने काफ़ी एफर्ट लगाए थे, आप बहुत एम्बिशियस थे वो चीज़ हासिल करने के लिए, लेकिन शायद उसका सही टाइम नहीं आया था तब, तो आपको वॉक अवे करना पड़ा था बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी। ऐसी चीज़ उसका शायद अभी करेक्ट टाइम आ चुका है, वो आपके पास वापस आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रीयूनियन है, रोमांटिक रीयूनियन आपके पर्सन के साथ। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर ये मैरिड कपल, मैरिड लोग देख रहे हो और आपके रिलेशन में बहुत सारे टेंशन्स आ चुके थे, बहुत कन्फ्रंटेशन वाली एनर्जी थी, बहुत सारे झगड़े फाइट्स और आप सेपरेट हुए हो, ऐसे सिचुएशन में हो कि शायद अभी आप पूरी तरीके से लीगली सेपरेट होने की बात सोच रहे हो, रिश्ता बहुत ही ख़राब हो चुका है, आपने शायद वॉक अवे किया है या आपके स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने वॉक अवे किया है। और ऐसी जगह पे इस वक्त एट प्रेजेंट आप हो कि आप एक्चुअली लीगली कुछ करने के लिए सोच रहे हो। ऐसे कपल्स के लिए, सेपरेटेड कपल्स के लिए आपके जीवन में चल रही हलचल, वो डिफ़िकल्टीज़ पूरी तरीके से रिजोल्यूशन मिलेगा उसको। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है मैरिड कपल में वो रिजॉल्व होंगे। एंड ये शायद इसलिए हो रहा है कि आप एटलीस्ट कंप्लीटली तंग आ चुके थे कोई सिचुएशंस ने, आपने वॉक अवे कर लिया, आप अपना पूरा समय खुद पे और खुद की नई लाइफ बिल्ड करने पे लगाए हुए थे, और शायद बहुत दिनों से आपने कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। और इस वक्त आपकी बहुत अच्छी हीलिंग हो चुकी है, आप एक नए रोड पे हो अपनी लाइफ के। एंड द पर्सन विथ हुम यू आर एट डिस्टेंस, वो भी अपनी एक जर्नी पे निकल पड़े थे। उनकी अपने से हीलिंग हो चुकी है, वो अपनी गलतियों को समझ चुके हैं। अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है, मैरिज में प्रॉब्लम थे, तो सेपरेटली दोनों हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे थे, तो
उनको दोनों की अपनी गलतियां समझ में आई है। आप अगर देख रहे हो तो आपको भी पता चला कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो शायद आपको नहीं करनी थी, ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, या ऐसे जो कौन से लोग थे जिनकी वजह से रिश्ते में दरार आई थी। तो वो चीज़ें अब आप समझ चुके हो और उतनी अग्रेसिवली या उतने हर्टफुली वो सिचुएशन को नहीं देख रहे हो। और आपके पार्टनर भी अपने एक हीलिंग जर्नी से जा चुके हैं। अपनी बहुत सारी गलतियां उन्हें अब नज़र आ रही है, और किसी की वजह से अगर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा था या किसी इंटरफेरेंस के वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई थी, वो भी अब वो ठीक से समझ चुके हैं। तो ये जो डिस्टेंस आया है आप में, वो शायद तब आपको अच्छा ना लगा था, या सुनते हुए भी अभी इस टाइम आपको लगे कि इट वॉज वेरी बैड, लेकिन प्रॉबेबली इट वॉज नेसेसरी। यू हैड टू गो थ्रू दिस हीलिंग ऑन योर ओन। ये दोनों को अपनी गलतियां समझने की ज़रूरत थी, और उसके लिए शायद ये डिस्टेंस वॉज नेसेसरी। लेकिन अब जुलाई के महीने में वो एक ऐसा मरा हुआ रिश्ता फिर से अलाइव हो रहा है, जिसमें पूरी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। ऐसी ऐसी कोई रिलेशनशिप में पूरी तरीके से एक नई सुबह हो रही है। तो एक नई जर्नी, इसके बाद का आपका रिश्ता, यस इट्स स्टिल योर डिसीजन पर्सनल, लेकिन जो कार्ड्स कह रहे हैं वो रीड करके मैं कह रही हूँ कि इसके बाद वाला आपका रिश्ता एक बहुत ही बुलंद फाउंडेशन पे खड़ा रहेगा। आप दोनों अपनी अपनी गलतियां समझ चुके हो और वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे। आपके स्पाउस एक अच्छी फाउंडेशन के साथ आपके साथ रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, तो एक अच्छा प्यार से भरा हुआ मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी अच्छी रहेगी। फाउंडेशन, रिलेशनशिप के लिए जो फाउंडेशन होता है, ट्रस्ट, abundance, love, all those things will be there in this relationship after जुलाई। ये लेकिन ये एनर्जी डेफिनेटली है, एक बहुत बड़ी एनर्जी है। यहाँ पे ऐसी भी एक एनर्जी है कि आपकी कोई हॉबी थी है, एक्चुअली टैरो रीडिंग हो सकती है या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, एनी टाइप ऑफ मेटाफिजिकल थिंग्स जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड थे। आपने शायद थोड़ी उसकी तरफ आपका जो झुकाव था, आपने पढ़ाई की थी या यू स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ था फ्यू ईयर्स एगो, फ्यू मंथ्स एगो। लेकिन इस महीने वो एनर्जी पूरी अलाइनमेंट में है। आपका टाइम आ चुका है। वो जो भी चीज़ें आपने परस्यू की थी पहले, वो फिर से आपके पास आएगी। आपको शायद कोई फ्रेंड मिले या कोई टीचर मिले, एक्चुअली मेंटोर मिले, जो आपको ये चीज़ें फिर से सिखाए या सही राह दिखाए कि यहाँ इसे अगर आपको प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है तो किस तरीके से किए। या आप कोई कोर्स, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, एक्चुअल में किसी से जाकर सीख सकते हो ये चीज़ें। एनी टाइप ऑफ मेटाफिजिकल थिंग, हर्ब, स्पेल वर्क, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये चीज़ें आप परस्यू करोगे। वो एनर्जी फिर से आपके ऑरा में, आपके एनर्जी फील्ड में वापस आ रही है। एक सडन कम्युनिकेशन आएगा किसी से। शायद आप बहुत सारे फोरम्स में, इंटरनेट पे ट्राई कर रहे थे, मैसेजेस लिख रहे थे, टीचर फाइंड कर रहे थे, लेकिन इस महीने उसके आंसर्स आएंगे आपके पास। लेट्स सी ओरेकल कार्ड क्या कह रहे हैं। आपका पहला कार्ड है एमरल्ड, काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। एबंडेंस नंबर 38, ग्रोथ नंबर 5, Unakite, live in the now, uncovering treasure, beneath the surface lies great bounty, or view from above, get the big picture.
तो जैसे कहा मैंने, एक पुरानी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है जुलाई में, और ये कोई ऐसी छोटी ऊर्जा नहीं है। यानी हाँ भाई, कोई एक डेट कर रहे थे सम एंड इट डिडंट वर्क, या नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप था, नहीं। ये कोई बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप था जहाँ पे आप पूरी तरीके से इन्वेस्टेड थे। ऐसा कोई रिलेशनशिप था जो वर्कआउट नहीं हुआ, तब ब्रेकअप हुआ या को जो भी इश्यूज हुए, वो फिर से वहाँ से ऑफर आ रही है, वहाँ रीयूनियन के बहुत बड़े चांसेस हैं। तो व्हेन समथिंग इन द पास्ट डिडंट वर्क आउट एंड अब आए आपके पास, तो ह्यूमन माइंड का नेचर है कि यूजुअली हमें ऑल द पास्ट वुंड्स फिर से याद आने लगते हैं कि हाँ, वो टाइम में आई ट्राइड ऑल दिस, लेकिन दिस पर्सन डिडंट ट्राई, या उन्होंने ऐसा किया। एंड आप शायद बहुत ही वोलेटाइल मेंटालिटी में चले जाओ, या पुराने वुंड्स बाहर आने लगे क्योंकि फिर से वही एनर्जी आ रही है। तो जब वॉक अवे किया था तब जो सिचुएशन थी आपकी, वो याद आने लगे। लेकिन आपको मैसेज ये दिया जा रहा है डिवाइन से कि ये ऊर्जा बहुत ही हीलिंग है आपके लिए। इट डिड नॉट वर्क आउट दैट टाइम, क्योंकि उसका सही समय नहीं था। वो आपके कुछ कर्मा थे जो रिलीज करने थे, यू हैड टू गो थ्रू दिस लेसन। लेकिन इस वक्त ये जो भी ऑफर आपके पास आ रही है, ये बहुत ही उम्दा तरीके से आ रही है आपके लिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। ये अगर जॉब ऑफर है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, किसी के साथ आप पार्टनरशिप में थे, बिजनेस था एंड इट डिडंट वर्क आउट, देयर वर लॉट ऑफ लॉसेस, अगर वही फिर से आपको अप्रोच कर रहे हैं, उनका इंटेंशन बहुत ही ऑनेस्ट है। ये जेन्युइन हार्ट से आपकी तरफ आ रहे हैं, उनकी ऑफर ऑनेस्ट है। अगर जॉब भी है, या अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको परस्यू करनी है, वो भी अब इस वक्त एकदम करेक्ट मोमेंट है उसका, वो एक्सीलेंट रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि आप रेडी हो। आपकी मेंटालिटी, माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव है, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी तरीके से फ्रूट्स दे सकती है आपको। जैसे आपने देखा यहाँ पे, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। जैसे ये ड्रैगन, यूजुअली ड्रैगन्स आर द प्रोटेक्टर्स, गार्डियंस ऑफ ग्रेट ट्रेजर। तो ये तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति वो ड्रैगन से फाइट करे और वो ट्रेजर हासिल करे। तो करेज, फियरलेसनेस, ये जो मेन क्वालिटीज़ होती है एक वॉरियर में, एक ह्यूमन बीइंग में, ये चीज़ें कौन डिज़र्व करता है? जिसकी पर्सनैलिटी में बहुत करेज है, कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी आपके पास इस वक्त मौजूद है। शायद पहले यू हैड टू गो थ्रू सम लेसन्स, यू हैड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो इस वक्त आप बहुत रेडी हो, और ये बाउंटी आपको प्रेजेंट किए जा रही है यूनिवर्स से। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव, जैसे यहाँ अगेन ग्रोथ का कार्ड है, एबंडेंस, मटेरियलिस्टिकली बहुत पॉजिटिव महीना रहेगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिला था, पास्ट में आपको इग्नोर किया गया था किसी और के लिए, तो वो भी आपकी अपॉर्चुनिटी फिर से आपको दी जाएगी, बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू completely deserve it now, and you are ready for it, and ये पॉजिटिविटी आपके पास आ रही है। तो इस पूरी रीडिंग में रिसीविंग की एनर्जी में रहना है, आपको रिसीव करना है। जब चीज़ें तब नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई, एंड व्हाई इज इट हैपनिंग नाउ, एंड इज देयर एनी अदर इंटेंशन। ये ऐसे विचार खुद के मन में ना लाइए। अगर ये कोई पर्सन भी है और आ रहे हैं आपके पास वापस, तो उनके इंटेंशंस बहुत ऑनेस्ट और पॉजिटिव है आपके लिए। और अदर देन दैट, अगर पास्ट में आपने एफर्ट्स लगाया था और अगर नहीं वर्क हुआ, तो
do not bring your past energy now in this present. Now is the right time. आपके लाइफ में करेक्ट टाइम है, और वो चीज़ें इसीलिए आपको दी जा रही है क्योंकि इस वक्त वो बहुत अच्छी तरीके से उसका फ्रूट्स ला सकती है, और वो फ्रूट आप एन्जॉय कर सकते हो. शायद इन द पास्ट यू आर नॉट रेडी, इसीलिए वो वर्कआउट नहीं हुआ. आपकी सोच में एक बदल आना ज़रूरी था, इसीलिए यू हैड टू वेंट ऑन दिस जर्नी. आप एक सोलो जर्नी पे निकल पड़े. आपने स्पिरिचुअली बहुत सारे लेसन सीखे, खुद को वैल्यू कैसे करना है ये सीखा, और इस पूरी तरीके से एक काया जिसकी पलट गई, मन की काया, तन की काया पलट गई पूरी तरीके से. एंड अब आप ये चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो. तो लव, मनी, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस, एवरीथिंग इज कमिंग. आपके लिए सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप रिसीविंग एनर्जी में रहिए, अबेंडेंट एनर्जी में. यूनिवर्स का, स्पिरिट का, भगवान का शुक्रिया कीजिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, एंड लीव द पास्ट बिहाइंड. स्पेशली लीव द हर्टफुल मेमोरीज एंड जो भी मैनिपुलेशन हुआ, और अब ईगो माइंड अगर आपको परेशान कर रही है तो उसे पीछे छोड़िए. बट यू आर रेडी एंड यू आर रेडी टू रिसीव, एंड डेफिनेटली यू आर रेडी टू रिसीव अ बाउंटी. बहुत बड़ा कुछ सक्सेस आपके पास आ रहा है, इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वर्क लाइफ में, हर जगह पॉजिटिविटी दिखेगी. लेकिन सिर्फ डू नॉट लेट योर पास्ट ट्रबल यू, पास्ट मेमोरीज ट्रबल यू. So that was your reading. Thank you for watching and let me know आपको ये reading कैसे लगी. Thank you.